नमस्कार डियर फ्रेंड। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। आपके एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10 और 11, 12 जो अभी तक परीक्षा हुआ है उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड। तो क्वेश्चन हमारा ये है, धर्षणा नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के बृहत विवरण प्रदान किया। तो डियर फ्रेंड ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन जो हैं, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है ये हमारा वेब मिलर जी हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। तो डियर फ्रेंड ये जो कहे थे ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी कहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। ये हमारा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से किसने रुख्याबाई को उसको इच्छा विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये बेहराम जी मालाबारी थे, ये करेक्ट ऑप्शन है डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, पूरा क्वेश्चन आ जाए ताकि 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में निम्न में से कौन सा कारक नहीं था। डियर फ्रेंड जो इसमें देखना है कौन सा कारक नहीं था, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है तो ये हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 835 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 835 ये कह रहा है, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था डियर फ्रेंड। या मार्च 1930 में प्रारंभ किया गया था, जैसे कि आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी नोआखली कब गए थे। तो गांधी जी डियर फ्रेंड नोआखली कब गए थे, चलिए इसको आप बताते हैं। ये दिया है हमारा ये अक्टूबर नवंबर 1946 में गए थे गांधी जी नोआखली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 837 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 837 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 837 ये कह रहा है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया डियर फ्रेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो दिया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बम्बई है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है बम्बई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था। तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ये कह रहा है, डांडी किस जिले में स्थित है डियर फ्रेंड। डांडी नवसारी जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 840 नंबर। क्वेश्चन नंबर 840 ये कह रहा है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था डियर फ्रेंड। यह हमारा चौरी चौरा कांड था। गांधी जी ने इस घटना के बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 841 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 841 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया। ठीक है डियर फ्रेंड, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया। ये हमारे जमशेद नुसावनजी टाटा जी हैं, यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं जमशेद जी टाटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर फ्रेंड, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। तो डियर फ्रेंड
इसका करेक्ट आंसर, चलिए इसको करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। जो संबंधित था डियर फ्रेंड, तो ये हमारा शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। ठीक है, ये शिक्षण संस्थाओं से संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 843 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 843 ये कह रहा है, उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ये ज्योतिराम कांडपाल और खड़क बहादुर सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 844 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 844 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 844 ये कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? तो डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे चीतू पांडे जी थे, ये चीतू पांडे जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 845 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 845 ये कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? ये जो संपन्न हुआ था किस किस के मध्य हुआ था डियर फ्रेंड? तो ये चलिए आपको बताते हैं, ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 846, ये क्वेश्चन नंबर 846 है। इसमें कह रहा है, स्थानों के उस युग्म का चयन कीजिए जहां दोनों स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन हुआ था। तो डियर फ्रेंड, चलिए इसका ऑप्शन आप बताइए, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चलिए हम बताते हैं, इसका बलिया यूपी और मिदनापुर बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 847 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 847 हमारा ये कह रहा है, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? तो डियर फ्रेंड, चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है 1930 है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 848 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 848 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ है? ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 848 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ये बंग भंग विरोधी आंदोलन था डियर फ्रेंड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 849 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 849 ये कह रहा है, कांग्रेस के कराची 1931 में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? डियर फ्रेंड, तो चलिए जो इसमें जो विरोध नहीं किए थे, चलिए इसको बताते हैं आपको। ये हमारे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी थे, इन्होंने विरोध नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 850 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 850 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में संबंधित नहीं था? डियर फ्रेंड, ये शौकत उस्मानी जी थे, ये नहीं संबंधित थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्ला खान, ये लोग संबंधित थे। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 851 की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा 851 वाला क्वेश्चन क्या है। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो डियर फ्रेंड, तो चलिए इसको बताते हैं। ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, रानी गदिनल्यू। ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 852 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 852 ये कह रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 853 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो 853 ये कह रहा है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुर्दा किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो डियर फ्रेंड, तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 854 की तरफ चलते हैं। 854 हमारा ये कह रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ? डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 856 की तरफ चलते हैं, 55 की तरफ। 855 इसमें कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया। तो डियर फ्रेंड चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं हम। ये हमारा लाहौर अधिवेशन है, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 856 की ओर चलते हैं। 856 ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया। तो डियर फ्रेंड ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 857 की तरफ चलते हैं। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो डियर फ्रेंड तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि लाला लाजपत राय। चलिए 858 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। 858 ये क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था। तो डियर फ्रेंड इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 859 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। 859 कह रहा है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया। तो डियर फ्रेंड इसमें हमारा लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग ये जो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 860 में चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 860 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 860 ये कह रहा है किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो डियर फ्रेंड जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो ये हमारा आर.सी. दत्त जी हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 861 की तरफ चलते हैं। 861 में क्या कह रहा है, राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक रूप में आया। तो डियर फ्रेंड तो जो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है डियर फ्रेंड चलिए 862 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 862 ये कह रहा है मार्च 1914 में कामागामारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ये कनाडा था। ठीक है डियर फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 863 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 863 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। डियर फ्रेंड तो चलिए इसको करेक्ट ऑप्शन बताते हैं, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 864 की ओर चलते हैं। 864 ये कह रहा है प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ। तो डियर फ्रेंड चलिए देखते हैं इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है तो 864 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये है लॉर्ड कर्जन। डियर फ्रेंड लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 865 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 865 ये कह रहा है असहयोग आंदोलन। ठीक है डियर फ्रेंड असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है तो चलिए करेक्ट ऑप्शन बताते हैं, चेंचू आंदोलन। ये देखिए तो चलिए 866 नंबर में चलते हैं। 866 ये कह रहा है अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार से बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है। तो डियर फ्रेंड इसके लेखक हैं, चलिए 866 के लेखक बताते हैं आपको, पंडित राम कुमार विद्यारत्न। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 867 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। 867 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था। तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा
ये हमारा यह सेवा पूर्णतः घटक प्रदान करती थी। ये देखिए, ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 868 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 868 ये कह रहा है, निम्नलिखित रियायती शासकों में से इन्हें महोदय द्वारा किए किसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें। तो डियर फ्रेंड, चलिए इसमें का करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं। सिंधिया जो थे वो बोले थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 868 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 869 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिंडेहम ने लिखा, वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। तो डियर फ्रेंड, तो चलिए जो इसमें का करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं। 869 में हमारा जो पिंडारी हैं, जो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 870 की ओर चला जाए। 870 ये कह रहा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे चिटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी। 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। डियर फ्रेंड, ये हमारा 870 का क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, कल्पना दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 871 में क्या है। 871 का, निम्नलिखित में से फन ए अफगान की उपाधि किसे मिली थी। डियर फ्रेंड, ये हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, इनको मिली थी फन ए अफगान की उपाधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 872 की ओर चलते हैं। डियर फ्रेंड, देखते हैं 872 क्या कह रहा है। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने की। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा, चलिए करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, हिंदू पैट्रियट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 873 की ओर चलते हैं, देखते हैं 873 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो डियर फ्रेंड, तो चलिए ये युग्म जो सुमेलित नहीं है ठीक से, तो चलिए ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 873, ये जो मेरठ संयंत्र केस मिर्जाबाद, ये ठीक से सुमेलित नहीं है। बाकी सब डियर फ्रेंड सब हमारा सुमेलित है ठीक से, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। ये चलिए 874 की ओर चलते हैं। 874 874 हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था, पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। तो डियर फ्रेंड, ये 874 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमारे भगत सिंह जी बोल रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 875 की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया। तो डियर फ्रेंड, चलिए 875 जो ऑप्शन है इसमें नागपुर 1920, ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 876 की ओर चला जाए। 876 ये कह रहा है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी। तो डियर फ्रेंड, ये महिला आत्मरक्षण समिति की ये संगठन की स्थापना की थी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 877 जो है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। डियर फ्रेंड, चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो डियर फ्रेंड, ये हमारी सरोजनी नायडू जी थी, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 878 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 878 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं ये लाल कुर्ती वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 879 की तरफ चलते हैं। किस क्षेत्र में साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था
कि अमेरिकी मॉडल को अब अरब सागर में फेंको। प्रिय मित्र, चलिए इसका आप करेक्ट आंसर आप बताइए। तो डियर फ्रेंड, जो चलिए इसका हम बता देते हैं, 879 का करेक्ट आंसर जो दिया है ये हमारा उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 880 की तरफ चलते हैं। 880 ये कह रहा है, डियर फ्रेंड, जापानी वस्तुओं इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी। डियर फ्रेंड, जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा है 1937 में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड आपको 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कराया गया, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्रिय मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, चल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि और ही इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल पे यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।